जब रात को ये पता चला होगा, सोवियत यूनियन में भी फ़ोन गए होंगे, मॉस्को भी गए होंगे कि ये घटना घट गई है और दुनिया के हर देश तक खबर गई होगी। अमेरिका भी बहुत ध्यान से देख रहा था इस समझौते को। तो कोई कोशिश हुई उस रात कि क्या ये एक सामान्य मौत है, प्राकृतिक या कुछ असामान्य है? वहाँ कुछ हुआ? नहीं, वहाँ पे अभी वो एक बात का मुद्दा है कि जो फिलहाल होगी उसको कॉन्टेक्स्ट में बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे शास्त्री जी के परिवार के लोगों ने बताया कि उनको पहला जो फ़ोन आया था, हुँ। उसमें इन्होंने बोला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पहला उनको ये अच्छा, इंटीमेशन इनको ये हुआ। अच्छा। और जब वो नहीं, बाद में फ़ोन आया कि नहीं रहे। वहाँ पे थोड़ा-सा अलग-अलग है। वहाँ पे ये कहते हैं कि वहाँ पे जो हमारे होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने फ़ोन किया है राष्ट्रपति भवन में। वहाँ फ़ोन तो शायद उठा नहीं, फिर उन्होंने गुलज़ारीलाल नंदा जी को फ़ोन किया था। तो ऐसे-ऐसे रात को ही मतलब न्यूज़ ब्रेक हो गई थी, लेकिन वो ज़माना न्यूज़ ब्रेकिंग का था नहीं हाँ, उस टाइम पे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। किसी को पता नहीं, रात को 2 ढाई बजे आप कह सकते हैं कि परिवार के कुछ लोगों को मालूम चला और वहाँ पे वो लोगों को मालूम चला। लेकिन ये जो भारत में अब ये चक्कर है कि ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी उस टाइम पे घटी। भारत में आने के बाद जब उनकी बॉडी को यहाँ लाया गया, तो वहाँ पे लोगों को थोड़े शक-शुबा होने शुरू हो गए। ठीक है। और सरकार का रवैया या सरकार का जो इसमें मतलब इसकी हैंडलिंग बहुत ख़राब हुई है इस केस की। सरकारी वर्ज़न जो है वो बहुत सी बातें छुपा रहा है, ठीक है? तो इन्होंने बहुत बातें छुपाई। वहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि जब जब इनको पहली बात तो जब बॉडी लाई गई यहाँ पे इनकी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे शास्त्री जी के परिवार के लोगों को शव को देखने नहीं दिया उन्होंने। दे वर अच्छा। ट्राइंग टू कीप देम अवे। इनफैक्ट बाद में कंप्लेन की उनकी वाइफ ने कि जब उनको शव को स्नान के लिए लेकर जा रहे थे, तब भी हमको नहीं पास आने दे रहे थे। तो जब उन्होंने आके देखा, उन्होंने परिवार के लोगों ने, उनके शास्त्री जी के बड़े खास फॉलोअर्स ने और लोगों ने, तब उनको वो दिखाई दिया कि शव में वो पूरा बहुत नीला पड़ा हुआ है और प्रॉब्लम है। आई विल टेल यू मोर अबाउट इट। तो उन्होंने फिर वहाँ पे उनके बड़े लड़के थे हरिकेशन शास्त्री जी, सबसे बड़े लड़के शास्त्री जी, हुँ, का अब नहीं है। हुँ। तो उन्होंने बोला कि इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है तो कि अगर कोई आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है और शरीर जो है, अगर आप कह रहे हैं एक आदमी की डेथ हुई है हार्ट अटैक से, तो शरीर की हालत तो लग नहीं रही है हार्ट अटैक वाली, तो उस पर पोस्टमार्टम की बात की, तो उनको मना करा कि आप इसको चुप रहो, इससे देशों के हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो ये बात को उन्होंने रफा दफा करके दबा दिया करके। और सरकार ने उस दिन से यही स्टैंड लिया कि ये नेचुरल डेथ है। नेचुरल लेकिन डेथ थी। करते 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 जैसे कहते हैं ना कि उस ज़माने में, आज को वो तो था नहीं सोशल मीडिया, तो लेकिन ग्रेप वाइन में बात होती थी। तो उसके 16 फरवरी के आसपास में पार्लियामेंट में ये मुद्दा उछला पहली बार। और वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाया पहली बार। हुँ। अटल बिहारी वाजपेयी को थोड़ा दुख भी था कि मैंने क्रिटिसाइज़ किया उनको कि आपने हाजीपुर वापस कर दिया। उनको हुँ। थोड़ा सा ये भी था कि जाने से पहले मेरे मुंह से शब्द निकले और उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने एक बात उछाली और वो ये बात, वहाँ से ये बात बढ़नी शुरू हो गई। तो उन्होंने 2-3 मुद्दे शास्त्री जी ने, सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी ने उछाले और वाजपेयी। लोगों ने भी उछाले, बट पहला मेरे ख्याल से वक्ता वाजपेयी जी थे। शास्त्री जी हार्ट के पेशेंट हैं, ये आपको पता है, 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं। अगर एक आदमी को हार्ट अटैक की नौबत आती है, उसको चलना नहीं चाहिए, क्योंकि हुँ, चलेगा तो वो तो हुँ। बिल्कुल ही हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। इनफैक्ट वो जो शास्त्री जी चले हैं ना, उस चलने की वजह से उनकी डेथ हो गई। अगर वो कोलैप्स हो गई। बिस्तर में लेटे रहते, वहीं बुला लेते फ़ोन डॉक्टर पे, डॉक्टर कुछ कर लेता। तो उन्होंने कहा कि वो उनको आना क्यों पड़ा वहाँ पे बिस्तर से उठ करके? वो खुद क्यों आने, फ़ोन नहीं था कमरे में क्या? हुँ। तो ये बात मुद्दे पे वहाँ पे निकल के आई कि फ़ोन कमरे में कहाँ था? कहाँ था? फ़ोन नहीं लगाया आप लोगों ने करके। बाकी लोगों ने बोलना शुरू किया, राजनारायण ने बोला और लोगों ने बोला। तो सरकार ने के बिहाफ़ पे विदेश मंत्री ने, स्वरण सिंह जी ने जवाब दिया। तो उन्होंने उस टाइम पे जो बात बोली, और जो मेरा मानना है कि पहला आपका रेड फ्लैग है, हुँ। इन्होंने बोला कि उनके स्वीट में 3 फ़ोन लगे हुए थे और उनको मालूम था इसके बारे में कि एक इंटरनेशनल कॉल के लिए है, लोकल कॉल के लिए, और एक जो है एक फ़ोन ऐसा कि उसको आप उठाएँगे ना, तो ऑटोमेटिकली चुक से आपके घंटी बज जाएगी अच्छा, आपकी, हॉटलाइन टाइप की। हॉटलाइन टाइप बन जाएगा। कहते हैं पता नहीं क्यों उन्होंने यूज़ नहीं किया, शायद उनको लगा किसी को तंग ना करूँ। उनको मालूम था, उन्होंने पहले ही यूज़ किया था करके। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये तो आप बात कर रहे हैं सन 66 की, आज के दिन के अंदर भी अगर मैं जाके किसी को बोलूँ कि वो स्वीट क्या होता है, तो आधे लोगों को यही नहीं पल्ले पड़ेगा। स्वीट स्वीट का मतलब कोई मिठाई होगी, है ना? हमें तो स्वीट का, तो स्वीट का मतलब ये मिठाई वाला स्वीट नहीं है, ये SUIET जो फ्रेंच वर्ड है, ये वो स्वीट है। उसकी सही। प्रोनाउंसिएशन स्वीट होती है, बट उसकी स्पेलिंग अलग स्वीट होती जो है। होता है। आपको पता है कि होटल के अंदर एक ऐसी जगह हो जहाँ पे एक कमरा, कमरे के साथ में एक और कमरा अटैच्ड हो, 2-3 कमरे, उससे स्वीट कहते हैं। बिल्कुल। तो जब सवाल उन पे एलिगेशन ये लगा कि उनके कमरे में फ़ोन नहीं था, तो सरकार ने बोला स्वीट में फ़ोन था। हुँ।
तो इन्होंने शब्दों का वो हेरफेर करा वहाँ पे, तो आप मिसलीड कर रहे हैं। ये बाद में लोगों ने इनको बहुत उल्टे से बोला कि आपने क्यों झूठ बोला कि कमरे में, आप बोलते कमरे में फ़ोन नहीं है, आपने बोला स्वीट में फ़ोन था, क्योंकि ज़्यादातर जनता का मालूम नहीं कि स्वीट का मतलब क्या होता अब हो स्वीट में फोन कहीं भी, बात तो ये थी कि उनके पास है। फोन था पास कि में नहीं था, और अगर वही था कि अगर मेरे से और प्रश्न पूछने वाले की मंशा भी यही रही होगी पूछना कि भाई उनके आसपास फोन नहीं था क्या, तो आपने कहा स्वीट में था। स्वीट में था। अब स्वीट में कि अगर वो आदमी चल के 8 कदम हाँ। जाके फ़ोन करेगा तो वो 16 कदम में जाके डॉक्टर को खुद बुला लेंगे। यही बात, सही जब बात है, जो कि त्यों बात मारने के लिए होती तो है। 8 भी काफ़ी था, लेकिन इन्होंने वहाँ पे ये मिसलीड करा है। हम्म, तो वो डिबेट वहाँ पे ना, आप कह सकते हैं कि वो वहाँ पे थोड़े सवाल पूछे, लेकिन वो डिबेट नहीं चल पाई।